क्या तुम कभी रात को अकेले बैठे हो और सोचा हो कि मेरी जिंदगी में सब ठीक कब होगा? कब वो दिन आएगा जब मुझे पैसों की चिंता नहीं होगी? कब वो इंसान मिलेगा जो सच में मेरा अपना हो? कब वो मौका आएगा जिसका मुझे इंतजार है और लगा हो कि शायद मेरे साथ ये सब होगा ही नहीं, शायद मेरी किस्मत में यह नहीं है, शायद भगवान ने मुझे भूल दिया है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी। भगवान ने तुम्हें नहीं भूला, बल्कि उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ फैसले पहले से ही कर लिए हैं, ऐसे फैसले जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। बस तुम्हें भी पता नहीं है। आज मैं तुम्हें वो 7 फैसले बताऊंगा जो भगवान ने तुम्हारे बारे में पहले से कर लिए हैं। लेकिन उससे पहले एक काम करो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा कि इन फैसलों को कैसे पहचानें। तो पहले सब्सक्राइब करो और फिर पूरी वीडियो देखो। पहले एक बात समझते हैं, भगवान के फैसले इंसान के फैसलों जैसे नहीं होते। इंसान फैसला करता है और बदल देता है, लेकिन भगवान जब कोई फैसला करते हैं तो वो अटल होता है, वो होकर रहता है, बस वक्त लगता है। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि भगवान ने हर इंसान के लिए एक खास योजना बनाई है, एक खास रास्ता बनाया है, और वो रास्ता उस इंसान के लिए ही बना है, कोई और उस पर नहीं चल सकता। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि भगवान किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। हर इंसान के साथ एक खास उपहार आता है, एक खास उद्देश्य आता है, और भगवान वो उपहार और वो उद्देश्य देने का फैसला पहले ही कर चुके होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि कोई इंसान इस दुनिया में बिना कारण नहीं आता। हर इंसान के आने का एक उद्देश्य है और भगवान उस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करते हैं। आज हम जानेंगे कि वो 7 फैसले कौन से हैं। पहला फैसला यह समझना बहुत आवश्यक है कि जब भगवान किसी आत्मा को देखते हैं तो वे केवल उसके वर्तमान दर्द को नहीं देखते, वे उसके भीतर छुपी हुई संभावना को भी देखते हैं। मनुष्य केवल अपनी आज की स्थिति देखता है, लेकिन ईश्वर पूरी यात्रा देखते हैं। इसलिए जब जीवन में लगातार कठिनाइयां आती हैं, जब हर दिशा बंद होती हुई महसूस होती है, जब ऐसा लगता है कि अब शायद कुछ भी ठीक नहीं होगा, तब भी ईश्वर मौन रहकर तुम्हारे भीतर कुछ गढ़ रहे होते हैं। मेरे प्रिय साधकों, यह संसार स्थायी नहीं है, यहां न सुख स्थायी है न दुख। लेकिन जब मनुष्य दुख में होता है तो उसे लगता है कि यही उसकी अंतिम सच्चाई है। उसे लगता है कि यह अंधेरा कभी नहीं हटेगा, यह बोझ कभी हल्का नहीं होगा। लेकिन यही वह भ्रम है जिसे आध्यात्मिक ज्ञान तोड़ता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जीवन एक चलचित्र की तरह है, दृश्य बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। आज जो परिस्थिति तुम्हें तोड़ रही है, वही परिस्थिति कल तुम्हें इतना मजबूत बना सकती है कि तुम पीछे मुड़कर देखो और कहो, अगर वह दर्द न आया होता तो मैं कभी जागता ही नहीं। यही कारण है कि ईश्वर हर पीड़ा को बिना उद्देश्य के नहीं आने देते। हर तकलीफ अपने भीतर एक संदेश लेकर आती है। कभी वह तुम्हारा अहंकार तोड़ती है, कभी तुम्हें गलत लोगों से दूर करती है, कभी तुम्हें संसार की अस्थिरता दिखाती है और कभी तुम्हें ईश्वर की ओर मोड़ देती है। यही कारण है कि कई बार जिन लोगों ने सबसे अधिक अंधेरा देखा होता है, वही आगे चलकर सबसे अधिक प्रकाश बांटते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि कुम्हार जिस घड़े को मजबूत बनाना चाहता है, उसे सबसे अधिक आग में पकाता है। उसी प्रकार भगवान भी उसी आत्मा को गहराई से तपाते हैं जिसमें वे कुछ विशेष देख रहे होते हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तकलीफ हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। आज जो आंसू हैं वही कल अनुभव बन जाते हैं। आज जो संघर्ष है वही कल शक्ति बन जाता है। ब्रह्मांड का नियम ही परिवर्तन है। यदि रात स्थायी होती तो कभी सूर्योदय नहीं होता। यदि पतझड़ स्थायी होता तो पेड़ों पर नए पत्ते कभी नहीं आते। उसी तरह तुम्हारा यह कठिन समय भी स्थायी नहीं है। शायद अभी तुम्हें कुछ समझ न आ रहा हो, शायद अभी मन टूट रहा हो, लेकिन ईश्वर ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि यह अंधेरा समाप्त होगा। जब आत्मा वह सीख लेती है जो उस पीड़ा के माध्यम से देनी थी, तब जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। इसलिए अगर अभी जीवन कठिन है तो निराश मत हो। यह अंत नहीं, एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। ईश्वर ने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी तकलीफ हमेशा नहीं रहेगी। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और यह याद रखना है कि हर तूफान के पीछे एक शांत आकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दूसरा फैसला यह है कि भगवान ने तुम्हारे जीवन के लिए कुछ ऐसे संबंध पहले से निर्धारित कर रखे हैं जो केवल समय आने पर तुम्हारी ओर बढ़ेंगे। मेरे प्रिय साधकों, मनुष्य अक्सर रिश्तों को केवल संयोग समझता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर गहरा संबंध एक ऊर्जा का मिलन होता है। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल कुछ पल के लिए आते हैं, हमें एक सीख देकर चले जाते हैं। कुछ लोग हमें तोड़ने आते हैं ताकि हमारा अहंकार टूटे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ईश्वर स्वयं हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि हमारी आत्मा अकेली न रह जाए।
लेकिन समस्या यह है कि जब सही व्यक्ति जीवन में देर से आता है तब मनुष्य अधीर हो जाता है। वह सोचने लगता है शायद मेरे लिए कोई नहीं बना, शायद मुझे कभी सच्चा साथ नहीं मिलेगा, और इसी अधीरता में वह गलत लोगों को पकड़ लेता है। वह उन रिश्तों में खुद को बांध लेता है जो केवल खालीपन से बचने के लिए बने होते हैं, प्रेम से नहीं। लेकिन सच्चा रिश्ता कभी मजबूरी से नहीं बनता। सच्चा रिश्ता वही होता है जहां आत्मा को शांति महसूस हो, जहां दिखावा न हो, जहां तुम्हें खुद को साबित न करना पड़े। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब दो आत्माएं ईश्वर की योजना के अनुसार मिलती हैं तो उनके बीच केवल शब्दों का संबंध नहीं रहता, वहां एक मौन समझ पैदा हो जाती है। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में शोर मचाकर नहीं आते, वे धीरे धीरे तुम्हारे भीतर विश्वास जगाते हैं। उनके साथ रहकर तुम्हें अभिनय नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहां स्वीकार होता है। लेकिन ऐसे संबंध जल्दी नहीं आते, क्योंकि भगवान उन्हें सही समय पर भेजते हैं। यदि आत्मा अभी तैयार नहीं है तो सही इंसान सामने होकर भी जीवन में टिक नहीं पाएगा। इसलिए कई बार देर होना भी एक सुरक्षा होती है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जो संबंध ईश्वर की इच्छा से बनता है उसे कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती, और जो केवल मोह, अकेलेपन या स्वार्थ पर बना हो उसे कोई शक्ति बचा भी नहीं सकती। यही कारण है कि कुछ रिश्ते बहुत कोशिशों के बाद भी टूट जाते हैं, क्योंकि वे आत्मा के लिए नहीं बने थे। और कुछ लोग बिना किसी प्रयास के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि वहां ईश्वर की अनुमति होती है। इसलिए यदि अभी तक तुम्हें वह इंसान नहीं मिला जो सच में तुम्हें समझे, जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा हाथ पकड़े, जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे, तो निराश मत हो। इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि समय अभी पूरा नहीं हुआ। भगवान हर चीज को सही क्षण पर प्रकट करते हैं। जैसे फूल अपने मौसम से पहले नहीं खिलता, वैसे ही सही संबंध भी अपने समय से पहले नहीं आता। और जब वह समय आता है तो जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। अचानक तुम्हें महसूस होता है कि अब तुम्हें हर समय अकेले लड़ना नहीं पड़ रहा। अब कोई ऐसा है जो तुम्हारी ऊर्जा को समझता है, तुम्हारे मौन को भी सुन लेता है। इसलिए धैर्य रखो। गलत लोगों के पीछे भागकर अपनी आत्मा को थकाओ मत। भगवान ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि जो रिश्ता तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे जीवन तक पहुंचेगा। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और अपने हृदय को कटुता से बचाकर रखना है, ताकि जब वह सही व्यक्ति आए तो तुम्हारी आत्मा उसे पहचान सके। तीसरा फैसला यह है कि भगवान ने तो तुम्हारी हर सच्ची मेहनत को देख लिया है और उसका फल पहले ही तय कर दिया है। मेरे प्रिय साधकों, संसार की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है लगातार प्रयास करते रहना जबकि परिणाम दिखाई न दे। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग टूट जाते हैं। जब इंसान दिन रात मेहनत करता है, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपने सपने किसी कार्य में लगा देता है और फिर भी सफलता दूर दिखाई देती है, तब भीतर एक आवाज उठती है, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर विचार, हर प्रयास, हर संघर्ष ऊर्जा के रूप में इस सृष्टि में दर्ज होता है। मनुष्य केवल परिणाम देखता है, लेकिन ईश्वर प्रक्रिया देखते हैं। वे देखते हैं कि संघर्ष के दौरान तुम्हारे भीतर कितना धैर्य पैदा हुआ, कितना विश्वास जागा, कितना अहंकार टूटा और कितनी शक्ति विकसित हुई। इसलिए कई बार भगवान तुरंत फल नहीं देते, क्योंकि वे पहले तुम्हें उस फल के योग्य बनाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि फल निश्चित है, लेकिन उसका समय तुम्हारे हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में है। जब किसान बीज बोता है तो अगले दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वह धैर्य रखता है, क्योंकि उसे प्रकृति के नियम पर विश्वास होता है। उसी तरह तुम्हारी मेहनत भी एक बीज है। शायद अभी मिट्टी के भीतर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भीतर जड़ें बन रही हैं। परमहंस योगानंद कहते थे कि ईश्वर उस आत्मा की परीक्षा अवश्य लेते हैं जो बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रही हो, क्योंकि बिना परीक्षा के शक्ति टिकती नहीं। इसलिए कई बार देर केवल देरी नहीं होती, वह तुम्हारे धैर्य का निर्माण होती है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, भगवान के यहां देर है, अंधेर नहीं। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं, एक आध्यात्मिक नियम है। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। यदि तुम्हारी मेहनत सच्ची है, यदि तुम्हारा कर्म ईमानदार है, यदि तुम्हारा संघर्ष केवल अहंकार के लिए नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई से जुड़ा है, तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। और कई बार वो फल वैसा नहीं होता जैसा तुमने सोचा था, वो उससे कहीं बड़ा होता है, क्योंकि भगवान केवल तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करते, वे तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। इसलिए यदि आज परिणाम नहीं दिख रहे
तो निराश मत हो। हर दिन जो प्रयास तुम कर रहे हो वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं, तुम्हारी मेहनत देखी जा चुकी है और ईश्वर ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि सही समय आने पर तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल रुकना नहीं है, टूटना नहीं है और विश्वास बनाए रखना है कि जो बीज तुमने प्रेम, धैर्य और संघर्ष से बोया है वह एक दिन अवश्य फल देगा। फैसला, शायद सबसे सुंदर फैसला। भगवान ने तय कर लिया है कि तुम्हारे सच्चे सपने एक दिन जरूर पूरे होंगे। ध्यान से समझना, हर सपना केवल कल्पना नहीं होता। कुछ सपने मन से आते हैं, लेकिन कुछ सपने आत्मा से आते हैं। मन के सपने बदलते रहते हैं, आज कुछ चाहिए, कल कुछ और, लेकिन आत्मा का सपना बार बार लौट कर आता है। वो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता, वो भीतर कहीं लगातार आवाज देता रहता है। शायद बचपन से तुम्हारे भीतर भी कोई सपना था, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग बनने का, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने का, या शायद केवल इतना कि एक दिन तुम्हें वह जीवन मिले जहां मन को शांति हो। लेकिन समय के साथ लोगों की बातें, असफलताएं, डर और परिस्थितियां धीरे धीरे उस सपने के ऊपर धूल जमा देती हैं। फिर इंसान खुद से कहने लगता है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब यह संभव नहीं, शायद यह सिर्फ कल्पना थी। लेकिन साधकों, यदि कोई सपना बार बार तुम्हारे भीतर लौट कर आता है, यदि वह वर्षों बाद भी तुम्हारे हृदय में जीवित है, तो समझ लो वह केवल तुम्हारी इच्छा नहीं, वह ईश्वर का संकेत है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर तुम्हारे भीतर वही इच्छा जगाते हैं जिसे पूरा करने की संभावना पहले से मौजूद होती है। अर्थात भगवान तुम्हारे हृदय में कोई भी पवित्र सपना यूं ही नहीं डालते। यदि उन्होंने तुम्हें किसी दिशा की प्रेरणा दी है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य जरूर है। लेकिन यहां एक रहस्य समझो, भगवान सपने तुरंत पूरे नहीं करते, क्योंकि पहले वे इंसान को उस सपने के योग्य बनाते हैं। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं आता, पहले मिट्टी तैयार होती है, फिर वर्षा आती है, फिर समय लगता है, तब जाकर वृक्ष फल देता है। वैसे ही तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारी असफलताएं, ये सब तुम्हें तैयार कर रही हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, जिस चीज को पाने में समय लगता है वही सबसे मूल्यवान होती है। इसलिए अगर आज तुम्हारा सपना अधूरा है तो उसे मरा हुआ मत समझो। हो सकता है भगवान अभी तुम्हें उसके लिए तैयार कर रहे हो सकता है अभी समय पूरा न हुआ हो, लेकिन जब सही समय आएगा तो वही रास्ते खुलेंगे जो आज बंद दिखाई देते हैं। इसलिए अपने सपनों को त्यागो मत, उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित करो और विश्वास रखो। यदि सपना आत्मा से निकला है तो भगवान ने पहले ही फैसला कर लिया है कि एक दिन वह जरूर पूरा होगा। पांचवां फैसला, भगवान ने तय कर लिया है कि तुम्हारे जीवन की कमी एक दिन पूरी होगी। ध्यान से समझना साधकों, हर इंसान के जीवन में कोई न कोई कमी होती है। किसी के पास धन नहीं, किसी के पास स्वास्थ्य नहीं, किसी के पास प्रेम नहीं और किसी के पास भीतर की शांति नहीं। बाहर से देखने पर लोग पूर्ण दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर हर कोई किसी न किसी अभाव से गुजर रहा होता है और यही अभाव इंसान को तोड़ने लगता है। जब बार बार कोशिश करने के बाद भी चीजें नहीं मिलती तो मन धीरे धीरे विश्वास खोने लगता है। इंसान सोचने लगता है, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है, शायद मैं कभी पूर्ण नहीं हो पाऊंगा। लेकिन आध्यात्मिक सत्य इससे बिल्कुल अलग है। हमारे ऋषियों ने कहा है, यह ब्रह्मांड अभाव का नहीं, पूर्णता का ब्रह्मांड है। प्रकृति में हर चीज भरपूर है। सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, हवा सबको समान मिलती है, धरती सबको धारण करती है। फिर भगवान अपने ही बच्चों को कमी में क्यों रखेंगे? परमहंस योगानंद जी कहते थे, अभाव बाहर नहीं होता, अभाव पहले चेतना में पैदा होता है। अर्थात जब इंसान भय, संदेह और निराशा में जीने लगता है तो उसकी चेतना सिकुड़ जाती है और वह अपने जीवन में आने वाली कृपा को पहचान नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वह विश्वास करना शुरू करता है वैसे ही उसके भीतर ऊर्जा बदलने लगती है। समझना, भगवान हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं करते, क्योंकि कई बार इंसान उस चीज के योग्य नहीं होता जिसे वो मांग रहा है। यदि अचानक सब कुछ मिल जाए तो मन अहंकारी हो सकता है, भटक सकता है। इसीलिए भगवान पहले इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं, फिर उसकी कमी को पूरा करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, जिसे भगवान पर भरोसा है उसका भंडार कभी खाली नहीं रहता। लेकिन यह भरोसा केवल शब्दों का नहीं होना चाहिए, यह भीतर की अवस्था होनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से विश्वास करते हो, जब तुम शिकायत छोड़कर समर्पण सीखते हो, तो धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आने लगता है। जो रास्ते बंद थे खुलने लगते हैं, जहां निराशा थी वहां अवसर आने लगते हैं, जहां कमी थी वहां पूर्ति आने लगती है। और सबसे सुंदर बात, भगवान हमेशा वही नहीं देते जो तुम चाहते हो, वे वह देते हैं
जिसकी तुम्हारी आत्मा को वास्तव में आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आज जीवन में कोई कमी है तो टूटो मत, उसे अपनी अंतिम सच्चाई मत मानो। हो सकता है भगवान अभी तुम्हें तैयार कर रहे हो सकता है सही समय अभी बाकी हो, लेकिन विश्वास रखो, यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है, यदि तुम्हारी प्रार्थना निर्मल है, तो भगवान ने पहले ही फैसला कर लिया है कि एक दिन तुम्हारी कमी जरूर पूरी होगी। छठा फैसला, भगवान ने तय कर लिया है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ध्यान से समझना साधकों, जीवन में हर इंसान को ऐसे लोग मिलते हैं जो सामने मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर ईर्ष्या रखते हैं। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, कुछ तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं, कुछ तुम्हारी असफलता का इंतजार करते हैं। और जब इंसान बार बार विरोध देखता है तो उसके भीतर डर पैदा होने लगता है। वह सोचने लगता है, लोग मेरे खिलाफ क्यों हैं, कहीं मैं हार न जाऊं, कहीं मेरी मेहनत बर्बाद न हो जाए। लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि बाहरी दुश्मन उतना खतरनाक नहीं होता जितना भीतर का भय, क्योंकि जिस क्षण इंसान डर जाता है उसी क्षण उसकी ऊर्जा कमजोर होने लगती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उसकी रक्षा स्वयं प्रकृति करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में विरोध नहीं आएगा, विरोध तो आएगा। लोग आलोचना भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, रास्ते रोकने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है, यदि तुम्हारा कर्म निर्मल है, तो अंत में विजय सत्य की ही होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जो आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। यह कवच दिखाई नहीं देता, लेकिन यह तुम्हारी चेतना की रक्षा करता है। समझना, जब इंसान केवल अपने बल पर जीता है तो वह हर विरोध से डरता है, लेकिन जब वह भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है तो उसके भीतर एक अजीब निडरता आने लगती है। फिर वह लोगों की बातों से टूटता नहीं, निंदा से कमजोर नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि अंतिम निर्णय मनुष्यों के हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, जिसे भगवान पकड़ लेते हैं उसे संसार गिरा नहीं सकता। लेकिन यहां एक गहरी बात समझो, भगवान हमेशा तुम्हें संघर्ष से बचाते नहीं, कई बार वे संघर्ष के बीच तुम्हें मजबूत बनाते हैं। दुश्मन तुम्हें रोकने आते हैं, लेकिन वही तुम्हें और जागृत कर देते हैं, वही तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बना देते हैं। जैसे हवा दीपक को बुझा सकती है, लेकिन वही हवा अग्नि को और प्रज्वलित भी कर सकती है। यदि तुम्हारे भीतर सत्य की अग्नि है तो विरोध तुम्हें खत्म नहीं करेगा, वह तुम्हें और प्रबल बना देगा। इसलिए अगर आज कोई तुम्हारे खिलाफ है, अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, अगर तुम्हें बिना कारण विरोध मिल रहा है, तो घबराओ मत। अपने मन को भय से मुक्त करो, भगवान को याद करो और विश्वास रखो। यदि तुम्हारा मार्ग सच्चा है तो भगवान ने पहले ही फैसला कर लिया है कि तुम्हारी रक्षा होगी, और अंत में वही होगा जो तुम्हारे लिए दिव्य योजना में लिखा गया है। और अब सातवां फैसला, सबसे बड़ा फैसला, भगवान ने तय कर लिया है कि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसा बदलाव जो केवल परिस्थितियां नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगा। ध्यान से समझना साधकों, कई बार जीवन लंबे समय तक एक जैसा दिखाई देता है, वही संघर्ष, वही इंतजार, वही अधूरे सपने, और इंसान धीरे धीरे यह मानने लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि भगवान अचानक काम करते हैं। जिस परिवर्तन का संकेत वर्षों से बन रहा होता है वह एक क्षण में प्रकट हो सकता है। एक मुलाकात, एक अवसर, एक निर्णय, एक जागरण, और पूरी जिंदगी बदल जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण लाते हैं जहां पुराना जीवन समाप्त होता है और नया जीवन शुरू होता है। लेकिन वह परिवर्तन तभी आता है जब इंसान भीतर से तैयार हो जाता है। समझना, भगवान केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, वे पहले चेतना बदलते हैं, क्योंकि यदि भीतर वही पुरानी सोच रहे तो बाहर का परिवर्तन भी टिक नहीं पाएगा। इसीलिए कई बार प्रतीक्षा लंबी होती है, संघर्ष गहरा होता है, क्योंकि भगवान तुम्हें उस नए जीवन के योग्य बना रहे होते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, भगवान की योजना हमेशा मनुष्य की कल्पना से बड़ी होती है। तुम अभी जो मांग रहे हो सकता है भगवान उससे कहीं बड़ा तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हो। लेकिन समस्या यह है कि इंसान केवल वर्तमान देखता है, भगवान पूरा भविष्य देखते हैं। तुम्हें केवल अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन भगवान जानते हैं कि यह अंधेरा एक नए सवेरा से पहले का समय है, और जब वह समय आता है तो चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। जो दरवाजे बंद थे खुल जाते हैं, जो लोग दूर थे करीब आ जाते हैं, जो रास्ते असंभव लगते थे सरल होने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जब ईश्वर का समय आता है तब संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। और यही सत्य है। यदि भगवान ने तुम्हारे जीवन के लिए कोई परिवर्तन तय कर लिया है
तो कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। इसलिए यदि अभी जीवन स्थिर दिखाई दे रहा है, यदि सब कुछ रुका हुआ महसूस हो रहा है, तो निराश मत हो सकता है तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होने से पहले भगवान तुम्हें भीतर से तैयार कर रहे हों। विश्वास रखो, प्रार्थना करते रहो और अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि भगवान ने पहले ही फैसला कर लिया है कि एक दिन ऐसा बदलाव आएगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को प्रकाश से भर देगा। तो यह थे वो 7 फैसले जो भगवान ने तुम्हारे बारे में पहले से कर लिए हैं। पहला, तुम्हारी तकलीफ खत्म होगी। दूसरा, सही इंसान मिलेगा। तीसरा, मेहनत का फल मिलेगा। चौथा, सपने पूरे होंगे। पांचवां, कमियां पूरी होंगी। छठा, दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और सातवां, एक बड़ा बदलाव आएगा। अब एक पल रुको, आंखें बंद करो और मन में कहो कि भगवान ने यह फैसले मेरे बारे में कर लिए हैं और मुझे बस भरोसा रखना है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि भगवान पर भरोसा रखने वाले को कभी निराश नहीं होना पड़ता, क्योंकि भगवान अपने वादे हमेशा पूरे करते हैं, हमेशा। और अगर यह वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो इसे उस एक इंसान के साथ जरूर शेयर करो जिसे आज इस संदेश की जरूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरुदेव।